नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चुनाव के दिनों में अजीब गरीब उम्मीदवार आपको पूरे देश में मिलते हैं। कोई चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कोई सूफी संत है और लोकतंत्र में अपना हाथ आजमाना चाहता है, कोई नौकरशाह है, नौकरी छोड़ करके किस्मत आजमाने उतर गया है, कोई खिलाड़ी है और उसने किसी न किसी राजनीतिक दल का दामन थाम लिया है। साहित्यकार हों, फिल्म एक्टर हों और घिसे पिटे राजनेता हों, सब अजब अजब तरीके के लोग आपको चुनाव में दिखते हैं। ऐसे लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। आज हम पंजाब की बात करेंगे और बताएंगे कि पंजाब में कैसे कैसे लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ सूफी सिंगर हैं, दूसरी तरफ रिटायर्ड जज हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं और इसी के साथ साथ नौकरी को बीच में छोड़ करके आए नौकरशाह भी चुनाव मैदान में हैं। दल बदलुओं और बाहुबलियों की तो गिनती ही नहीं है। इसी के साथ इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा भी पंजाब के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक का बेटा पंजाब की फरीदकोट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। 45 वर्षीय सरबजीत सिंह बेअंत सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने सतवंत सिंह के साथ मिलकर के 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के आवास पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बेअंत और सतवंत तत्कालीन प्रधानमंत्री के अंगरक्षक थे। सरबजीत सिंह पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं। सरबजीत ने 2004 का लोकसभा चुनाव भटिंडा से लड़ा था। उसे 1,33,000 वोट मिले थे, जो जीतने के लिए बहुत अपर्याप्त थे। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव फतेहगढ़ साहिब से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा और उन्हें केवल 12,683 वोट हासिल हुए। 2007 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने बरनाला की भदौर सीट से चुनाव लड़ा और 15,702 वोट मिले। पर दिलचस्प यह है कि उनकी मां विमल कौर रोपड़ से सांसद रह चुकी हैं। यही नहीं, उनके दादा सुच्चा सिंह इंदिरा गांधी की हत्या के 5 साल बाद जो चुनाव हुए थे, यानी 1989 के चुनाव में सांसद बनने में कामयाब हो गए थे। पंजाब में बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए बने आयोग का नेतृत्व करने वाले रिटायर्ड न्यायमूर्ति जोरा सिंह ने भी फरीदकोट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने पंजाब में धर्म ग्रंथ की बेअदबी की घटनाओं की जांच के लिए अकाली भाजपा सरकार के तहत एक आयोग का नेतृत्व किया था। वह दिसंबर 2018 में आप पार्टी में शामिल हुए और 2019 के चुनाव में आपके उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, पर जीतने में कामयाब नहीं हो सके। वह 2 साल तक आपके कानूनी शाखा के प्रमुख रहे। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अब फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि बेअदबी की घटनाओं पर मेरे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि दोषी बच न सकें। पिछली अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकारें रिपोर्ट पर फन काढ़ के बैठी हुई हैं। वर्तमान आप सरकार भी ऐसा ही कर रही है। यह मुद्दा शिरोमणि अकाली दल के लिए एक बड़ा झटका था। इसी मुद्दे के चलते 2017 के चुनाव में अकाली दल बुरी तरह हारी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। अन्य उम्मीदवारों में गायक और हास्य कलाकार शामिल हैं। पंजाब के एक्टर कॉमेडियन परमजीत अनमोल आम आदमी के उम्मीदवार हैं, जबकि सूफी गायक हंसराज हंस भाजपा के उम्मीदवार हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस तरह केवल पंजाब में ही देखें तो बहुत विचित्र तरह के और बहुत अद्भुत उम्मीदवार मिलते हैं। देखना है जनता किसे पसंद करती है और किसे खारिज करती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।